नमस्कार साथियों, उड़ान क्लासेज के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मैं रविंद्र चारण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की जो सीरीज हम लेकर चल रहे हैं, इसी में संविधान सभा को हम पढ़ चुके हैं और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वह है संविधान सभा, संविधान के स्रोत। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान जो है उसके स्रोत कौन से रहे हैं, इसको लेकर कई प्रकार के एग्जाम्स में कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो इस पूरे टॉपिक को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ अपने इस वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों, अगर भारतीय संविधान के स्रोत की को लेकर बात की जाए तो कई बार आलोचकों के द्वारा तो यह भी कह दिया जाता है कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला है। क्यों कह दिया जाता है? क्योंकि बहुत से प्रावधान ऐसे हैं जो हमने दूसरे देशों से लिए हैं। तो कई बार यह भी कह दिया जाता है कि भारतीय संविधान का एक बड़ा हिस्सा कॉपी पेस्ट किया हुआ है, उसमें केवल कट पेस्ट करके उसे संविधान में जोड़ दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी देश से अगर कुछ लिया गया है तो उसे हमने अपनी परिस्थितियों के अनुकूलित करते हुए संविधान में शामिल किया है। तो दोस्तों, किस देश से हमने क्या लिया है, जब इसको लेकर कोई क्वेश्चन उठता है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, या भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है 1935 के अधिनियम को। 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तो 1935 का जो अधिनियम है, 1935 का जो एक्ट है, इस एक्ट को भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत मान लिया जाता है। अगर देखा जाए कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया संविधान सभा के द्वारा, तो जवाब आता है कि लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। कितने देशों का? 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। संविधान सभा के द्वारा कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया गया? 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। और जो कोई विशेषताएं हमें अच्छी लगी उनको हमने अपनी परिस्थितियों के अनुकूल करते हुए संविधान सभा की सर्वसम्मति से उनको संविधान में शामिल किया। तो हमने किस देश से क्या लिया, इसको लेकर क्या करेंगे, हम विभिन्न प्रकार के प्रश्न देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया, एक स्टोरी देखते हैं हम और उसके मुताबिक हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया। तो देखो, ब्रिटेन से एक नागरिक आया, ये नागरिक कौन था? कैग, CAG, ठीक है। तो ब्रिटेन से एक नागरिक आया सर्वाधिक मतों से जीतकर, ठीक है। कहां पे आया? संसद में। तो ब्रिटेन से एक नागरिक सर्वाधिक मतों से जीतकर कहां पे आया? संसद में आया। विधायिका, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद से मिलकर उसने क्या किया? विधि के समक्ष उत्तरदायी होकर विधि निर्माण, विधि का शासन किया। तो दोस्तों, हम इस पूरी एक स्टोरी में समझना चाहेंगे कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया। तो क्या है? ब्रिटेन से एक नागरिक कौन है? कैग है, सर्वाधिक मतों से जीतकर संसद में आया, ठीक है। उसने क्या किया? विधायिका, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद से मिलकर वो विधि के समक्ष उत्तरदायी होकर विधि का शासन किया। तो देखो दोस्तों, हमने क्या क्या लिया ब्रिटेन से। सबसे पहली बात आती है एक नागरिक। ब्रिटेन से क्या लिया? एक नागरिक। तो हम बात कर रहे हैं यहां पे किसकी? एकल नागरिकता। किसकी बात कर रहे हैं? एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता कहां से ली हमने? ब्रिटेन से लिए। दूसरा, ये नागरिक कौन है? कैग। तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, ये भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। फिर आ रहा है सर्वाधिक मतों से जीतकर। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पंचायती राज चुनाव में हम जिस मतदान प्रणाली को अपनाते हैं वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। मतलब अग्रता ही विजय, जिसके पास सबसे ज्यादा मत होंगे वह जीतेगा। तो ये जो प्रणाली है, सबसे ज्यादा मत से जीतने वाली प्रणाली, ये हमने कहां से ली? ब्रिटेन से। तो सर्वाधिक मतों से जीत की प्रणाली, इसे और भी नाम दिया जाता है, अग्रता ही विजय भी इसे कह सकते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसे कहा जाता है। और ये सिस्टम हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन में। और भारत के कौन कौन से चुनाव में इसे अपनाया जाता है? इसे अपनाया जाता है लोकसभा चुनाव में, इसे अपनाया जाता है विधानसभा चुनाव में, तथा स्थानीय स्वशासन को लेकर होने वाले चुनाव और विभिन्न जो संगठनात्मक होने वाले जितने भी चुनाव होते हैं उन सभी में लगभग इसी को अपनाया जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं संसद में आया। कहां पे आया? संसद में। तो जो संसद का मतलब क्या है? यहां पे संसद का मतलब है संसदात्मक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है? संसदात्मक व्यवस्था।
तो हमने संसदात्मक व्यवस्था कहां से ग्रहण की? ब्रिटेन से ग्रहण की। इसके बाद आ रहा है हमने एक विधायिका की प्रक्रिया अपनाई, कहां से अपनाई? ब्रिटेन से। हमने मंत्रिमंडल का जो स्वरूप लिया वो कहां से लिया? ब्रिटेन से। मंत्रिपरिषद की अवधारणा हमने कहां से ली? ये भी हमने कहां से ली? ब्रिटेन से। तो इस प्रकार विधायिका, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, ये तीनों अवधारणाएं हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ग्रहण की है। इसके बाद हम करते हैं बात विधि के समक्ष, मतलब विधि के समक्ष समानता। किसकी बात हो रही है यहां पे? विधि के समक्ष समानता। और विधि के समक्ष समानता जो है ये हमने कहां से लिया है? ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद हो रहा है उत्तरदायी होकर। देखो उत्तरदायी का मतलब यहां पे क्या है? जो हमारा मंत्रिमंडल होगा वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। किसके प्रति उत्तरदायी होगा? निम्न सदन के प्रति। जैसा कि हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो उत्तरदायित्व की ये जो भावना हमने ली है ये भी हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। तो उत्तरदायित्व की जो भावना है, उत्तरदायित्व कौन सी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, या फिर इसे हम कहें संसद के प्रति उत्तरदायित्व की जो भावना है ये हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से। और साथ ही विधि का शासन, ठीक है, विधि का शासन जो शब्द लिया है ये भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ब्रिटेन से कौन कौन से तत्व लिए हैं। हमने वहां से लिया है एकल नागरिकता, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसे कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है? सर्वाधिक मतों से जीत की प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसके बाद हमने संसदात्मक व्यवस्था कहां से ली? ये भी ब्रिटेन से ली है। विधि के समक्ष समानता कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। हमने विधायिका, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की अवधारणा कहां से ली? ये भी हमने ब्रिटेन से ली है। इसके बाद उत्तरदायित्व किसके? संसद के प्रति या लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की जो धारणा है वो भी हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। और इसके बाद विधि का शासन जो है ये भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। तो दोस्तों ब्रिटेन को लेकर कई प्रकार के एग्जाम जो क्वेश्चन हुए हैं वो विभिन्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और मैं समझता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको आसानी से ये चीजें समझ में आ जाए। ओके, इसके बाद ब्रिटेन के बाद अगर बात करें कि बहुत से प्रावधान ऐसे हैं जो हमने कहां से लिए हैं? अमेरिका से, ठीक है। क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई ब्रिटेन से और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई कहां से? अमेरिका से, ठीक है। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पे सबसे पहले लोकतंत्र को अपनाया गया, संविधान की जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था जो है उसे अपनाया गया। तो देखो अमेरिका से हमने क्या क्या लिया, क्या क्या चीजें हमने ग्रहण की, इसको लेकर भी एक छोटी स्टोरी है जिसे हम पढ़ना चाहेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है। मैं इसे क्लियर कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। अब देखो हम क्या देख रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। और डोनाल्ड ट्रंप को आप देखते हो उनकी नीतियों में हम देखते हैं कई बार काफी विसंगतताएं देखने को मिलती है। कई बार वो अत्यंत एक भावुक व्यक्ति होता है उस प्रकार व्यवहार करते हैं, कभी अचानक क्रुद्ध हो जाना, कभी अचानक बहुत प्रसन्न हो जाना, और उनके जो कमेंट है, उनके द्वारा किए जाने वाले जो वाच्य हैं उनको लेकर भी कई प्रकार के विवाद उठते रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति पर क्या कर दो? महाभियोग लगा दो, और उसकी जगह फिर कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति क्या करेगा? उसकी जगह काम करेगा। क्योंकि जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो उसकी जगह काम कौन करता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो क्या किया हमने? महाभियोग लगा दिया किस पे? राष्ट्रपति पे। उसकी जगह कौन आ गया? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति अब संविधान की सर्वोच्चता को मानकर कार्य कर रहा है। किसको कार्य कर रहा है? संविधान की सर्वोच्चता को मानकर कार्य कर रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है? वहां पे न्यायपालिका देख रही है कि ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो वहां पे न्यायपालिका को क्या दी गई है? पूरी स्वतंत्रता, ठीक है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु न्यायिक पुनरावलोकन किया और जजों को हटाने की प्रक्रिया अपनाई। न्यायपालिका स्वतंत्र रहे इसके लिए क्या किया? न्यायिक पुनरावलोकन और जजों को हटाने की प्रक्रिया अपनाई। अब इसमें क्या है? अब हम भी इससे कुछ सीखते हैं। हम भी क्या करते हैं? इन सब चीजों से सीखते हैं। अतः हम भारत लोगों ने भी क्या किया? मूल अधिकार रखने का एक जो कर्तव्य है वो निभाया कि हम भी क्या करेंगे? मूल अधिकारों को रखेंगे। ओके, तो देखो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हमने अमेरिका से ली है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया। मतलब महाभियोग की प्रक्रिया जो है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है? अमेरिका से। ओके, फिर दूसरा आ रहा है उपराष्ट्रपति का पद।
उपराष्ट्रपति का पद। ये भी हमने कहां से लिया है? ये भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। फिर देखो फिर क्या आ रहा है? संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान की सर्वोच्चता, इसे भी हमने कहां से लिया है? इसे भी हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया है। इसके बाद क्या आ रहा है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अमेरिका के द्वारा एक विशिष्ट व्यवस्था अपनाई गई जिसे हम जानते हैं शक्ति पृथक्करण की नीति के रूप में। शक्ति पृथक्करण जिसका जनक माना जाता है किसको? मोंटेस्क्यू को। और शक्ति पृथक्करण की नीति जो है इसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया किसको? न्यायपालिका को। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की ये जो अवधारणा है ये हमने कहां से ली है? ये हमने ली कहां से? अमेरिका से। इसके बाद आ रहा है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, ये हमने कहां से लिया? ये भी हमने कहां से लिया? ये भी हमने अमेरिका से लिया। इसके बाद जजों को हटाने की प्रक्रिया, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, इनको हटाने की, जजों को हटाने की प्रक्रिया, ये भी हमने कहां से ली है? ये भी हमने ली है कहां से? अमेरिका से। इसके बाद देखो क्या आ रहा है? एक तो शब्द है हम भारत के लोग, ठीक है, मतलब प्रस्तावना की शुरुआत, प्रस्तावना की शुरुआत। और प्रस्तावना की शुरुआत जो होती है वो होती है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। और ये जो वी द पीपुल ऑफ इंडिया वर्ड है ये हमने लिया है कहां से? यूएसए से। ठीक है, तो इसके बाद एक बात आ रही है मूल अधिकार, ये भी हमने कहां से लिए हैं? मूल अधिकार। ठीक है, ये भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। तो इसको याद करने के लिए हमने क्या किया? हमने याद किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया, उपराष्ट्रपति को उसका पद दे दिया, ठीक है, और संविधान की सर्वोच्चता को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु न्यायिक पुनरावलोकन कर जजों को हटाने की प्रक्रिया अपनाई। और अब हम भारत के लोग भी क्या रखेंगे? मौलिक अधिकार रखेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि अमेरिका से हमने कौन कौन सी विशिष्टताएं संविधान में ली है। इसके बाद हम बात करते हैं कनाडा की, कि कनाडा से हमने क्या लिया। ठीक है, तो ब्रिटेन हो गया और अमेरिका हो गया। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? कनाडा की। अब देखो नाम ही क्या है? नाम है कनाडा। ये तीसरा देश है जिससे हमने कुछ लिया है, कनाडा। और कनाडा में देखो नाम क्या आ रहा है? एक नाम क्या आ रहा है? नाडा। नाडा क्या आ रहा है? नाडा। नाडा क्या करता है? ठीक है, नाडा मतलब धागा हो गया, ठीक है, एक डोरा जिसको हम राजस्थानी में बोलते हैं शुद्ध कि डोरो लिया रे एक, ठीक है। तो डोरा क्या करता है? बांधने का काम करता है। क्या करता है? बांधने का, मतलब वो यूनियन जो है उसका स्वरूप स्थापित कर रहा है। तो यहां पे नाड़ा मतलब क्या कर रहा है? बांधने का। तो हमने जो संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था, ठीक है, तो हमने ये जो संघात्मक शासन व्यवस्था ली है ये कहां से ली है? ये हमने ली है कहां से? कनाडा से। कैसे याद करेंगे? नाड़ा, नाड़ा क्या कर रहा है? बांध रहा है। बांध रहा है मतलब यूनियन, यूनियन, ठीक है, और यूनियन का मतलब क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था। ये हमने कहां से ली है? ये हमने कनाडा से ली है। इसके बाद चौथे नंबर पे हम बात कर रहे हैं किसकी? फ्रांस की। किसकी बात कर रहे हैं? फ्रांस की। अब देखो फ्रांस शब्द क्या है? फ्रांस। और फ्रांस का जब शब्द आता है तो हम यहां पे बात करते हैं कि फागणा को, ठीक है, क्या क्या? फागण, ठीक है, फागण तो जानते हो ना, होली के फाग हम गाते हैं। एक ऐसा माहौल बन जाता है कि सभी लोग समानता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक, हर्षोल्लास से एक दूसरे को रंग लगाते हैं, ठीक है, वो डब बजाते हैं और कई प्रकार के गायन, नृत्य, वादन, इस प्रकार के सामूहिक जो कार्यक्रम है उनको आयोजित करते हैं। तो हम क्या करते हैं? फागण में सब स्वतंत्र, समान, भाई बंधु, ठीक है, यहां पे क्या कर रहे हैं? फागण, फागण। और फागण तो जानते हो ना, होली के फाग गाते हैं हम। तो फागण में क्या है? सब स्वतंत्र है, समान है और भाई बंधु है। मतलब हमने यहां से क्या लिया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो अवधारणा है, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो अवधारणा है वो हमने कहां से ली है? वो हमने ली है फ्रांस से। इसके बाद 5वें नंबर पे हम बात करते हैं किसकी? रूस की।
किसकी बात करते हैं? रूस की। देखो अधिकार की मांग तो एक बच्चा भी आसान, हाँ मेरे को ये चाहिए, ये मेरा अधिकार है, ठीक है, वो मेरे को चाहिए, वो मेरा अधिकार है। लेकिन जैसे ही हम किसी बालक को कोई काम कहते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रवृत्ति अचानक क्या हो जाती है, मतलब कर्तव्य जैसे ही बताओगे आप, ठीक है, तो व्यक्ति पर इफेक्ट पड़ता है कि अच्छा तुम आप एक व्यक्ति है जो अधिकार मांगता जा रहा है, जैसे ही आप उसको कुछ काम करने के लिए कह दोगे या अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कह दोगे, वैसे ही उसके मन में एक आक्रोश उत्पन्न हो जाएगा। मतलब जैसे ही व्यक्ति को कर्तव्य के लिए कहा और व्यक्ति क्या हो गया, रूस गया, ठीक है। तो कर्तव्य के लिए कहा, कर्तव्य के लिए कहा और रूस गए, ठीक है। तो मतलब क्या है, कर्तव्य हमने कहां से लिए, मौलिक कर्तव्यों की अगर बात कर रहे हैं हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, मौलिक कर्तव्यों, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं, रूस से। फ्रांस से हमने क्या लिया है, स्वतंत्रता। भाई फ्रांस से हमने क्या लिया है, स्वतंत्रता, समानता और एक जो बंधुत्व की धारणा है, बंधुत्व की धारणा। फ्रांस की क्रांति का नारा था ये, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये नारा था फ्रांस की क्रांति का, और वहीं से हमने ये चीजें ग्रहण की है। इसके बाद रूस से हमने क्या लिया, कर्तव्य बताइए, और क्या किया, रूस गए, ठीक है। और मतलब क्या है, मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं, रूस से लिए हैं। इसके बाद आयरलैंड, छठे नंबर पे क्या आ रहा है, आयरलैंड, ठीक है। और आयरलैंड से हमने क्या लिया है, आयरलैंड से हमने क्या किया कि राज्य में 12 रानी नीति, मतलब राज्य में कितनी रानियां होगी, 12 रानियां, राजा की कितनी रानियां होगी, 12 रानियां होगी। मतलब राज्य में 12 रानी की नीति कहां से आई, आयरे, ठीक है। राज्य में 12 रानी नीति आयरे, ठीक है। मतलब आयरे मतलब आयरलैंड से। 12 रानी नीति मतलब राज्य में 12, राज्य में 12 क्या है, राज्य सभा के 12 मनोनीत सदस्य। तो राज्यसभा के जो 12 मनोनीत सदस्य है, मतलब राज्यसभा में मनोनयन की बात कर रहे हैं हम, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये कहां से लिया हमने, ये हमने लिया आयरलैंड से। इसके बाद हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की, राष्ट्रपति का निर्वाचन। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब रानी, रानी कौन है, रानी है यहाँ पे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये कहां से लिया हमने, ये भी हमने लिया कहां से, आयरलैंड से। और इसके बाद आते हैं नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और ये नीति निर्देशक तत्व भी हमने कहां से लिए, ये भी हमने कहां से लिए, ये भी हमने लिए आयरलैंड से। मतलब क्या है, राज्य में 12 रानी नीति आयरे, मतलब राजा की कितनी रानियां हैं, 12 रानी, ठीक है। मतलब हमारी राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, तो ये राज्यसभा के मनोनयन की जो स्थिति है, ये हमने कहां से ग्रहण की है, ये हमने ली है आयरलैंड से। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। कनाडा में क्या है, नाड़ा, नाड़ा मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था। फ्रांस में फागण में, सब भाई भाई फागण का मतलब क्या है, यहाँ पे जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। देखो यहाँ पे फागण, फागण है, यहाँ पे गण और शब्द आ रहा है एक, और गण का मतलब क्या है, गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक शासन, ठीक है। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस, यहाँ पे फ्रांस फागण, गण का मतलब क्या है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन। ये सब चीजें हमने कहां से ली है, ये हमने ली है फ्रांस से, ठीक है। इसके बाद रूस से हमने क्या लिया, कर्तव्य, कर्तव्य बताइए, और क्या किए, रूस गए। तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिए, रूस से, ठीक है। फिर क्या किया, राज्यसभा में 12 जो मनोनीत सदस्य, ये कहां से लिया, आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए, आयरलैंड से लिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहां से लिया, ये भी हमने लिया कहां से, आयरलैंड से। अब इसके बाद हम बात करते हैं, कितने हो गए, 6 देश हो गए जिनसे हमने कुछ ना कुछ लिया। अब इसके बाद हम बात करें कि दुनिया को खतरे में डाला, ठीक है, और आपातकाल लग गया, ठीक है। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया पर अगर विश्वव्यापी खतरों की हम बात करें, तो वर्तमान में तो जिस खतरे से हम जूझ रहे हैं, वो तो एक अदृश्य शत्रु है हमारा, और इसके लिए आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। चीन, अमेरिका आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि इस आपातकाल के, इस आपात स्थिति के कारण वो हैं। लेकिन इससे पूर्व भी हम आपात स्थितियों से गुजर चुके हैं, और वो आपात स्थितियां कौन सी थी, जैसे पहला विश्व युद्ध था, दूसरा विश्व युद्ध था। और पहले और दूसरे विश्व युद्ध में दोनों में एक महत्वपूर्ण देश माना गया कौन, जर्मनी,
और कारण माना गया कि जर्मनी की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, जर्मनी की। ठीक है, 7वें नंबर पे हो गया ये। जर्मनी से हमने क्या लिया, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, मतलब क्या किया, हिटलर का तो नाम सुना ही होगा आपने, हिटलर का तो नाम सुना ही हुआ है, एडोल्फ हिटलर, जिसकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, तो पूरे विश्व को संकट में डाल दिया एक तरीके से। तो आपातकाल कौन लाया, जर्मनी। ठीक है, तो हम आपातकाल के लिए कह देते हैं कि आपातकालीन प्रावधान हमने कहां से लिए हैं, जर्मनी। और जर्मनी की भी अगर खास बात की जाए तो जर्मनी का एक गणराज्य है जिसे हम कहते हैं वाइमर गणराज्य, और वाइमर गणराज्य से ये हमने लिया है। इसके बाद क्या कर रहे हैं, 8वें नंबर पर हम बात कर रहे हैं जापान की। ठीक है, और जापान से हमने क्या लिया, विधि का शासन। ठीक है, क्या लिया हमने, विधि का शासन या विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, ये हमने कहां से लिया है, ये हमने लिया है जापान से। इसके बाद 9वें नंबर पे हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में क्या है, हमने यहां से लिया संविधान संशोधन। ठीक है, क्या लिया है हमने यहां से, संविधान संशोधन। मतलब संविधान में संशोधन की जो हमने एक प्रक्रिया अपनाई है वो कहां से अपनाई है, दक्षिण अफ्रीका से। और उन्होंने फ्री में ही हमें सिखा दिया ये। ठीक है, जाओ संशोधन कर लो फ्री में, कोई इसके लिए कुछ आपको चार्ज नहीं देना होगा। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से फ्री में क्या आ गया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आ गई। ओके, इसके बाद एक और बच जाता है अपना 10वें नंबर पे। ठीक है, और कौन बच रहा है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन बच रहा है, ऑस्ट्रेलिया। अब बात आती है कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं का देश, रिकी पॉन्टिंग। ठीक है, और क्रिकेट टीम आपको पता है कंगारू ही कहते हैं उनको। और उन कंगारुओं से हमने क्या लिया है, इनसे हमने लिया समवर्ती व्यापार। ठीक है, क्या किया, समवर्ती व्यापार एवं संयुक्त बैठक। ठीक है, अब देखो समवर्ती व्यापार, व्यापार के लिए क्या करते हैं, सीमावर्ती क्षेत्र आपस में बैठक करते हैं कि नहीं भाई, सीमावर्ती क्षेत्र हैं वो आपस में व्यापार करेंगे, और व्यापार करने के लिए क्या करेंगे, बैठक करेंगे। ये बैठक कौन करवा रहा है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब समवर्ती का मतलब यहां पे क्या है, समवर्ती सूची। क्या है, समवर्ती सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय। व्यापार का मतलब क्या है, व्यापार वाणिज्य समागम। मतलब केंद्र व राज्यों में, केंद्र और राज्यों में व्यापार वाणिज्य का समागम। ये हमने कहां से लिया है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और संयुक्त बैठक, ये संयुक्त बैठक किसकी है, लोकसभा और राज्यसभा की। मतलब हमारे संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है, संयुक्त बैठक जो है, ठीक है, वो भी हमने कहां से ली है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये भी हमने कहां से लिया है, ये भी हमने लिया है कहां से, ऑस्ट्रेलिया से।